हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। मेरी तो इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, घर पे बहुत प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं। मैं अपने इस कठिनाइयों से बहुत सारा चीज़ सीखी हुई हूँ कि कठिनाइयों में हमें कैसे ही अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे रहना है। भले ही थोड़ा ही पढ़ें लेकिन हमको कंटिन्यू करना ही है। और मेरी लाइफ में तो हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी मेरा एग्ज़ाम रहेगा ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। बट मैं पीछे नहीं हटती हूँ, मैं उसमें लगी रहती हूँ और मेरा अच्छे से एग्ज़ाम भी हो जाता है। अभी मेरा यूपी टेट की एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में, तो 1 महीने में मैं कैसे मैनेज करूँगी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताती रहूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें और सब चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी कि बच्चों को कैसे मतलब पढ़ाना है, कैसे उन लोगों को मैनेज करना है। तो बच्चों को रटने पे नहीं फोकस करना है, ना ही उन लोगों को अलग करना है, अलग थलग नहीं करना। उन लोगों को एक साथ लेके पढ़ाना है। कोई भी बच्चे अगर अलग हैं तो उनको अलग क्लास में नहीं बैठाना या अलग स्कूल में नहीं पढ़ाना है। उनको एक ही स्कूल में एक ही क्लास में अच्छे से मैनेज करके पढ़ाना है। जिसको जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग समता बेस होना चाहिए, यानी कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। यही सब मैं पढ़ी थी और फिर मैं हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रही थी। तो आप लोगों को मैं बताई हूँ सो फ्रेंड्स कि पहले क्लास कर लेने का, फिर उसके बाद टेस्ट देना। तो मैं क्लास कर ली हूँ, टेस्ट भी दे चुकी हूँ, बट इसमें मैं फ़ोटो नहीं लगा पाई, भूल गई, उसके लिए सॉरी। बट आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और जितना भी पढ़िए उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए, वरना ये भूलने की आदत सबको होती है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जितने ही पढ़ेंगे उतने ही जल्दी हमको याद रहेगा। कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ना है तो उसको जितने ज़्यादा ही बार रिवाइज़ करेंगे उतने ही जल्दी दिमाग में बैठता है। कोई भी नया चीज़ पढ़ते हैं तो जल्दी नहीं समझ में आता है। वो क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम ही पढ़ते हैं। अगर उसको 5-6 बार पढ़ लेते हैं तो ईज़िली वो हमको समझ में आ जाती है। तो जो भी कुछ भी हम पढ़ रहे हों तो उसको बार बार रिवाइज़ करिए। नहीं आ रहा है बार बार पढ़िए, बार बार टेस्ट दीजिए तो समझ में आ जाता है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको वीडियो में फिर से देखिए, एनालिसिस करिए और बार बार पढ़िए तो समझ में आ जाती है। और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए। हार नहीं मानना है, चाहे जो हो जाए। कठिनाइयाँ कितनी भी आएँ लाइफ में उसको उसको फेस करते हुए हमको अपना एग्ज़ाम या पढ़ाई करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।